ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की थी और यूनिट फर्स्ट में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उनको किन विधियों द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो वो हमने 5 मेथड पढ़े थे। उत्पाद विश्लेषण, दूसरा मध्यवर्ती की पहचान, तीसरा हमने संस्थानिक प्रभाव, चौथा हमने पढ़ा था अभिक्रिया गतिकी का अध्ययन और पांचवा हमने पढ़ा था त्रिविम प्रभाव। समझ रहे हो, कोई दिक्कत? अब देखो, आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। और वैसे तो स्टीरियो केमिस्ट्री का हिंदी है त्रिविम रसायन है, जो आपने 12th क्लास में लेसन नंबर 17 में अच्छी तरह से पढ़ा था। वही अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री है। पिछले 2 सालों से ये 12th क्लास में इसको लगाया है। पहले ये 12th क्लास में स्टूडेंट नहीं होता था, अब इसको 12th क्लास में लगाया त्रिविम रसायन। तो त्रिविम रसायन के बारे में अपन देखें तो वैसे तो स्टीरियो केमिस्ट्री देखो, जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप पढ़ोगे तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आनी बहुत जरूरी है। और यदि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आती है तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्ञाता नहीं हो सकते। आप एक नॉर्मल काम चला सकते हो लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्ञाता नहीं हो सकते। इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री। समझ गए? तो त्रिविम रसायन में अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री यानी इसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यौगिक अणुओं की त्रिविम संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। त्रिविम संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, त्रिविम रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिविम रसायन कहलाती है। देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको यहां डेफिनेशन के रूप में लिख रहा हूं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अणुओं, यौगिकों की त्रिविम संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिविम रसायन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविम रसायन कहते हैं। देखना स्टूडेंट्स, जैसे CH4 है, अपने एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं CH4। अब CH4 को जनरली अपन देखें तो CH4 में आपको ये पता नहीं CH4 है कैसे मॉलिक्यूल, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री में आप इसको अच्छी तरह से बता पाओगे। जैसे ये अपने पास हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये अपने पास एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये अपने पास दूसरा हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। अब देखो इस CH4 टेट्राहाइड्रल, आप लोगों ने ये तो पढ़ ली टेट्राहाइड्रल, बट है कैसे? देखो सपोज दैट ये मॉलिक्यूल है, मेरा हाथ है, ये कार्बन है, इसमें एक तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और एक हाइड्रोजन इसके नीचे की तरफ है और 2 हाइड्रोजन इसके प्लेन में है, तल में है 2 हाइड्रोजन। तो वही मैंने स्ट्रक्चर बनाई। ऊपर वाले को तो हमने गहरा कर दिया थोड़ा सा, हमारी आंखों की तरफ है, और ये हमारी आंखों से दूर है, और 2 हाइड्रोजन हम किसमें मान लेते हैं? तल में मान सकते हैं। तो इस ज्योमेट्री को अपन स्टीरियो त्रिविम में देखें तो त्रिविम में देखेंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, उसको गहरा काला कर देते हैं, एक नीचे की उसको डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं, जिसको वेज डैश फार्मूला बोलते हैं। कौन सा फार्मूला बोलते हैं? वेज डैश। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। और 2 हाइड्रोजन अपन कहां रख देते हैं? साइड में रख देते हैं, जिसको तल में उपस्थित हाइड्रोजन बोला जाता है। तब इसकी स्ट्रक्चर बनती है टेट्राहाइड्रल और संकरण बनता है sp3। अब देखो इसको मिरर में देखें तो मिरर में देखेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोग यहाँ A रखेंगे, यहाँ B रखेंगे। सुविधा की दृष्टि से ये B है और ये क्या है? A है। ये दर्पण है और दर्पण में इसको देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा स्टूडेंट्स? H और
H को आप लोग H दर्शा सकते हैं। ये आपके पास H है और यहाँ क्या है, H कौन सा है, A वाला आ जाएगा, यहाँ कौन सा आ जाएगा, B वाला आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, डॉटेड। समझ रहे स्टूडेंट्स। अब देखो ये इसके ऊपर अध्यारोपित हो सकता है ना अध्यारोपित, बट ए और बी डिफरेंट हो तब अध्यारोपित नहीं हो सकता। सेमी इम्पॉसिबल सॉरी सुपर इम्पॉसिबल, और सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा तो इसका मीनिंग अपन क्या सोचेंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ रहे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार के कंपाउंडों का इस जैसा अध्ययन किसमें किया जाता है, त्रिविम रसायन। किसमें किया जाता है, त्रिविम रसायन। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं समावेता। यहां मैं टॉपिक कर रहा हूं आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं समावेता। क्या बोलते हैं, समावेता। तो समावेता स्टूडेंट्स दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। समावेता स्टूडेंट दो प्रकार की होती है। एक नंबर में लिखेंगे संरचनात्मक समावेता, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है त्रिविम समावेता। ठीक है। और त्रिविम समावेता संरचनात्मक समावेता तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होगी। तो इसमें लिखेंगे एक नंबर में श्रृंखला समावेता, जिसको बोलते हैं सैन आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है स्थिति समावेता, जिसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरी होती है क्रियात्मक समूह समावेता। समझ गए स्टूडेंट्स। तीन प्रकार की समावेता है, श्रृंखला समावेता, स्थिति समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता। और त्रिविम समावेता वो दो प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होगी विन्यासी समावेता, और दूसरी होती, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है सहरूपण समावेता, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल समावेता। और विन्यासी समावेता स्टूडेंट, ये जो विन्यासी समावेता बनी है ये कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, दो प्रकार की। यहां मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। एक नंबर में तो लिखेंगे इसमें ज्यामिति समावेता, और दूसरी लिखेंगे प्रकाशिक समावेता। समझ रहे हो मैंने कितने प्रकार की समावेता बताई, दो प्रकार की। संरचनात्मक समावेता, त्रिविम समावेता। संरचनात्मक कितने प्रकार की, श्रृंखला समावेता। ठीक है भाई। ये इसका नीचे बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ तक है। पहले मैंने क्या लिखा, श्रृंखला समावेता, दूसरी स्थिति समावेता, और तीसरी क्रियात्मक समूह समावेता। और उसके बाद त्रिविम समावेता दो प्रकार की है, विन्यासी समावेता और सहरूपण समावेता। विन्यासी पुनः दो प्रकार की, ज्यामिति और प्रकाशिक समावेता। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन समावेता की परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समावेता की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूं डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। यहां मैं लिख देता हूं समावेता। एक एक करके अपन सारी पढ़ने जा रहे हैं, पर डेफिनेशन पढ़ेंगे। समावेता जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो देखो, जब किसी यौगिक या अणु सूत्र समान परंतु उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण
त्रिविम गुण एवं प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हों तो उसे हम क्या कहते हैं, समावी कहते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, समाविता कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इसको, जब किसी यौगिक या अणु के अणुसूत्र समान हो बट उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, त्रिविम गुण एवं प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हो तो उसे हम समावी कहते हैं। तो उसे हम समावी कहते हैं। एवं इस परिघटना को समाविता कहते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने लिखवाया, जब किसी यौगिक या अणु के अणुसूत्र समान हो बट इनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, त्रिविम गुण, प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समावी कहते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, समाविता। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें थोड़ा अंतर लग रहा होगा। उसमें हमने पढ़ी थी जब किसी यौगिक या अणुसूत्र के अणुसूत्र समान हो बट उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, समावी। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, समाविता। बट अपन यहाँ पर त्रिविम भी पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल भी पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, उनके भौतिक, त्रिविम गुण, प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हो, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समावी कहेंगे। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, समाविता। समझ गए? तो ये समाविता की डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स। समाविता की डेफिनेशन के बाद में हम समाविता के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला प्रकार हम लिख रहे हैं संरचनात्मक समाविता। संरचनात्मक समाविता। कौन सी समाविता पढ़ने जा रहे हैं, संरचनात्मक समाविता। तो संरचनात्मक समाविता में स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, जब किसी यौगिक या अणु के अणुसूत्र समान हो बट संरचनात्मक गुणों में भिन्नता हो तो उसे संरचनात्मक समावी कहते हैं। और इस परिघटना को संरचनात्मक समाविता कहते हैं। यहां लिख डालता हूं मैं, जब किसी यौगिक या अणु के अणुसूत्र समान हो बट उसके संरचनात्मक गुणों में भिन्नता हो तो उसे हम संरचनात्मक समावी कहते हैं। संरचनात्मक समावी कहते हैं। एवं इस परिघटना को संरचनात्मक समाविता कहते हैं। समझ गए? संरचनात्मक गुणों में भिन्नता हो तो उसे क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावी। और इस परिघटना को क्या कहेंगे, संरचनात्मक समाविता। फॉर एग्जांपल, इसे कंपाउंड है, ये है, इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स,
आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या नाम है इसका, यहाँ पर H रख देते हैं। 4 कार्बन है, तो देखो 4 कार्बन है तो अपने पास 2 मेथिल प्रोपेन। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखो यहाँ पर जो N ब्यूटेन है उसकी संरचना और 2 मेथिल प्रोपेन की संरचना अलग अलग है ना, इसलिए दोनों समावी हैं, उन समावियों को क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावी, और इस परिघटना को क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावी। तो स्टूडेंट ये तो डेफिनेशन थी इसकी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं संरचनात्मक समाविता के प्रकार। संरचनात्मक समाविता स्टूडेंट्स कितने प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की। तो यहां लिखेंगे संरचनात्मक समाविता के प्रकार। संरचनात्मक समाविता के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है वो है श्रृंखला समाविता। क्या लिखेंगे, श्रृंखला समाविता। क्या लिखेंगे, श्रृंखला समाविता। श्रृंखला समाविता में क्या होता है, जब किसी यौगिक की श्रृंखला में परिवर्तन हो तो उसे श्रृंखला समावी कहेंगे, और इस परिघटना को क्या कहेंगे, श्रृंखला समाविता। अणुसूत्र तो समान हो बट श्रृंखला में क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसे क्या कहेंगे, श्रृंखला समावी, और इस परिघटना को क्या कहेंगे, श्रृंखला समाविता। देखना भी, सपोज दैट CH3 CH2 CH2 CH3 छोटा सा कंपाउंड है, श्रृंखला कैसी है, सीधी श्रृंखला है, 1 2 3 4 परमाणु है, इसको क्या कहेंगे, N ब्यूटेन। क्या कहेंगे, N ब्यूटेन। और N ब्यूटेन को आप इसकी श्रृंखला बना दें तो देखें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3 H और CH3, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये लिखेंगे 2 मेथिल, और आगे क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। समझ गए, हमने एक श्रृंखला में चेंज किया तो इनके अणुसूत्र तो सेम है बट श्रृंखला में डिफरेंस है, इसलिए इनको श्रृंखला समावी कहेंगे, और इस परिघटना को क्या कहेंगे, श्रृंखला समाविता। सपोज दैट एक क्वेश्चन है अपने पास, जैसे ये आ गया पेपर में, CH2 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 और CH3, इसमें कितने कार्बन है, C5, हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6 और 6 12, H12, C5H12 में कुल कितने श्रृंखला समावी संभव है, समावी संभव है, ये क्वेश्चन है। C5H12 में कुल कितने श्रृंखला समावेश संभव है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आने पर अपन क्या करेंगे, 5 कार्बन की एक श्रृंखला बनाएंगे। आप लोगों को हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन वैलेंसी पूर्ण करने के लिए है, तो 5 कार्बन में इसको अपन लिखेंगे N पेंटेन। क्या लिखेंगे, N पेंटेन। और मान लीजिए दिक्कत है तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों भी कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। N पेंटेन को अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो समावी है वो क्या लिखेंगे, देखो CH3 CH3 फिर CH2 और CH3 लिख देंगे। एक तो N पेंटेन बन गया नॉर्मल, एक समावी बन गया। दूसरा देखो 1 2 3 4, तब इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल, और आगे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, दूसरा समावी बन गया, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तीसरा समावी देखना भी इसमें, तीसरा समावी CH3 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 1 2 3, 3 कंपाउंड, इसमें 3 कार्बन है, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 2 डाइमेथिल, और आगे नाम क्या लिख देंगे, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अब आप देखो इसमें ये तीसरा कंपाउंड बन गया, तो 3 के बाद चौथा नहीं बन सकता इसमें, तो कितने श्रृंखला समावी संभव हैं,
तीन श्रृंखला समावी संभव है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके समावेशिता से रिलेटेड आएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं। नॉर्मल जैसे ये दे दिया कंपाउंड, इसमें श्रृंखला समावी बनाओ, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, C5H12 में कुल कितने श्रृंखला समावी संभव है। तो आप एक तो नॉर्मल लिख देंगे, 2 मेथिल का लिख देंगे, 2 डाइमेथिल प्रोपेन का लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स से श्रृंखला समाविता से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारी श्रृंखला समाविता यहाँ पर फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट इसके दो पार्ट बचे हैं, कौन कौन से? एक तो अपनी बची है पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।